प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन रो करेला उद्घाटन। सामाजिक सशक्तिकरण ने मिलेलो बल। प्रदेश में कोरोना मरीजारी रिकवरी रेट 84% सु ऊपर। प्रदेश में बीत्या 24 घंटा रे दौरान कोरोना रा 2184 नुआ मामला आया सामे। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला श्रीगंगानगर में कोविड-19 रे विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन री करी शुरुआत। लोगों सु नो मास्क नो एंट्री अभियान ने सफल बनावारो कर्यो आह्वान। प्रदेश में बढ़ता महिला और दलित अपराधन लेर भाजपा कानीसु जिला मुख्यालय माथे कर्यो जा रह्यो है विरोध प्रदर्शन। जयपुर में भाजपा अध्यक्ष रा नेतृत्व में सिविल नाइक फाटक माथे वियो प्रदर्शन। प्रदेश में पंचायत राज संस्थावां रा तीजा चरण रा चुनाव खातर मतदान काल। मतदान री हेरी है रवानगी। नमस्कार, समाचारों में आपरो घणो घणो स्वागत। और अब खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सामाजिक सशक्तिकरण खातर उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर सम्मेलन 2020 रो उद्घाटन करेला। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग इन वर्चुअल शिखर बैठक रो आयोजन कर रह्यो है। वो सम्मेलन 9 अक्टूबर ताईं चालेला। रेस 2020 का आयोजन कर रहे हैं। ये दुनिया में अपनी किस्म का पहला सम्मेलन है जिसमें दुनिया के 125 देशों के विशेषज्ञ सामाजिक बदलाव, समावेश और सामाजिक सशक्तिकरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इस वर्चुअल सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। RAISE 2020 एक ऐसा वैश्विक मंच होगा जहां कुल 44 सत्रों के दौरान सामाजिक बदलाव समेत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा व स्मार्ट मोबिलिटी आदि क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल की संभावनाओं पर दुनिया भर के विशेषज्ञ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। RAISE 2020 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी योजनाओं, नवाचारों और अनुसंधान क्षेत्र के दुनिया भर के विशेषज्ञ तथा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। महामारी जैसे हालात में तैयारियों में AI से लाभ, डिजिटाइजेशन पर नवाचार की प्रगति, समग्र AI, सफलतापूर्वक नवाचार हेतु साझेदारी इत्यादि विभिन्न विषयों पर इस सम्मेलन में मंथन होंगे। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ उत्साहजनक नव उद्यमों के बारे में भी प्रस्तुति दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए दुनिया के तीसरे सबसे बेहतर इकोसिस्टम IIT समेत विश्व स्तरीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थानों, विशाल डिजिटल बुनियादी ढांचे की बदौलत भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने में, विश्व की अगुवाई करने में पूरी तरह से सक्षम है। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2035 तक 957 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकर्षित कर सकता है। RAISE 2020 अपनी तरह का पहला वैश्विक आयोजन है जिसका उद्देश्य जवाबदेह AI के द्वारा सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन, सभी को शामिल करने के भारत के दृष्टिकोण का रोड मैप प्रस्तुत करना है। आयोजन में विश्व उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ साथ जाने माने विचारक, सरकारी प्रतिनिधियों और शिक्षा जगत के क्षेत्रों से लोगों के भाग लेने की संभावना है। देश में कोविड सु स्वस्थ होबाळा री दर बेहतर वेगी है। अब ताई 55 लाख सु 72 मरीज संक्रमण सु मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होबाळा में भारत रो विश्व में पहलो स्थान है। संक्रमण सु स्वस्थ होवाली दर सुधर 84.1% वेगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय बताया कि कुल संक्रमित मामला में सु कुल केवल 14.3% ही रोगी है। वर्तमान रोगियों की तुलना में ठीक होबाळा री दर 6 गुना बढ़ती वेगी है। वठे मृत्यु दर घट 1.5% रेगी है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 84.34% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.55% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 76,737 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। देश में फिलहाल 9,34,427। प्रदेश में कोरोना रा 2184 नुआ मामला सामने आया है। इनरे मिलार अब कोरोना संक्रमित आंकड़ो 1,44,000 रे पार वे गयो है।
जबकि काल भी 15 और कोरोना मरीजारी मौत रे पछे अब ताई इन महामारी सु मरबड़ारो आंकड़ो 1545 हो गयो है। दूजी कानी एक ही दिन में 2090 मरीज रिकवर हुआ है। इनने मिलार प्रदेश में अब ताई 1,21,331 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वटे डिस्चार्ज मरीजों आंकड़ो भी 1,20,288 हो गया है। इनके बावजूद प्रदेश में अभी 21,154 एक्टिव केस मौजूद है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ा ने मुजब सबसे ज्यादा 421 मामला जयपुर जिला में सामने आया है, जबकि जोधपुर में 352, बीकानेर में 216, उदयपुर 158, श्रीगंगानगर में 132, अजमेर में 120 नुआ मरीज सामने आया है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला श्रीगंगानगर जिला में कोविड-19 के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन की शुरुआत करी। इन मौके वणा कहा कि लोगों ने स्वप्रेरणा सु मास्क ने अमोद अस्त्र रूप में प्रयोग करना चाहिए। वणा लोगों सु नो मास्क नो एंट्री कार्यक्रम ने सफल बनावारो आह्वान कियो। डिजिटल जमाने में आ गई है। डॉक्टरों ने 16,000 रुपया रख दिया था। दौसा जिला में काल प्रभारी मंत्री अशोक चांदनारी अगुवाई में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गयो। वणा महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश साथे गांधी तिराहा माथे कोरोना जागरूकता वाहन रैली ने रवाना किया। इन मौके वणाक लोगों ने मास्क बांट्या और कोरोना संक्रमण रोकवा खातर आवश्यक रूप से मास्क लगावारो आह्वान कर्यो। नो मास्क नो एंट्री का अभियान चालू हुआ है और हर जिले में इस अभियान की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं मास्क बांटकर। अक्टूबर महीना और आने वाले समय में 1 से 1.5 महीना, क्योंकि बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने वीसी के माध्यम से सरकार को अवगत कराया कि यदि 1 महीना भी सब लोग मास्क पहन के रख लेंगे तो आने वाले समय में कोरोना के ऊपर विजय राजस्थान की होगी, राजस्थान की जनता की होगी। इसी के तहत इस पूरे महीने में मास्क अभियान चलाया जा रहा है। और अब बात अपनी सुरक्षा री। कोविड-19 सु बचाव कानी सु डीडी न्यूज री खास मुहिम मास्क अप इंडिया ने देखा आओ कई है आ पहल। हमारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और अब अगली खबर। प्रदेश में बढ़ता महिला और दलित अपराधा ने लेर भाजपा का निसू आज सगला जिला मुख्यालय माथे हल्ला बोल कार्यक्रम रते सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करो जा रही है। जयपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ता पैदल मार्च करता थका सिविल लाइन फाटक पुग्या, जठे वणा राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर्या। इन दौरान पुलिस डॉक्टर पुनिया समेत कई कार्यकर्ताओं ने हिरासत में लिया। डॉक्टर सतीश पुनिया किया कि प्रदेश में महिला और दलित अत्याचारों का ग्राफ लगातार बढ़ रही है और राज्य सरकार खामोश बनी हुई है। वणा प्रदेश में अपराध की रोकथाम खातर राज्यपाल से हस्तक्षेप करवारी मांग की नी। और इस सरकार को जब तक कुर्सी से भागना नहीं पड़े तब तक ये अंजाम होगा।
दुष्कर्म पीड़ितों की माताओं बहनों की बददुआएं सरकार को लगेगी। पूरे तरीके से सरकार का इकबाल खत्म हो गया ऐसा लगता है। हाँ, निश्चित रूप से हम गवर्नर के पास जाएंगे, उनको ये हस्तक्षेप की मांग करेंगे। દોસામાં દુરાચારની ભળતી ઘટનાઓને લઈ ભારતીય જનતા પાર્ટી કાનીસુ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું जा रही है। दौसा में भाजपा सांसद जसकौर मीणा और जिला अध्यक्ष रतन तिवाड़ी बताया कि राजस्थान महिला अपराध में दूजा नंबर माथे आ गयो है। वणा कहे कि राज्य की कांग्रेस सरकार राजस्थान में हो रही इन तरह की वारदात ने लेर कोई ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, राजस्थान में जो घटनाएं हो रही हैं, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों का खुला घूमना उन पीड़ित परिवारों के लिए भी भय पैदा करता है। राजस्थान की सरकार ने कहीं भी अपराधियों को न पकड़ा है, न डराया है, न दंडित किया है। हमारा विरोध है कि जिन बेटियों को लेकर के उनके माता पिता भी डरे हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की सरकार को आंखें खोलनी चाहिए। यहाँ का प्रशासनिक तंत्र, पुलिस तंत्र जिस तरह से इनके प्रभाव में आकर के उन माता पिता की तरफ नहीं देखता, उन बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर रहा और केवल मात्र अपराधियों को बचाने का ही काम कर रहा है। झुंझुनू जिला में भी जिला मुख्यालय माथे भारतीय जनता पार्टी कानीसु राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम रेतेत विरोध प्रदर्शन कर्यो गयो। इन दौरान सांसद नरेंद्र खीचड़ प्रदेश में महिला और दलित अत्याचार ने लेर कांग्रेस की राज्य सरकार माथे जमर निशानो साध्यो। वणा कहा कि प्रदेश में महिला माथे अत्याचार हो रहा है और सरकार आंखें बंद कर बैठी है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर ने ज्ञापन सौंप्यो। भारतीय जनता पार्टी री सांसद रंजीता कोहली री अगुवाई में आज भरतपुर में प्रदेश में बढ़ रही दुष्कर्म री घटनाओं रे विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शन कर्यो गयो। इन मौके सांसद कोहली कहा कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न की घटना लगातार बढ़ रही है। वहां सरकार माथे कानून व्यवस्था ने सुधार नाकाम रहवारो आरोप लगायो है। लड़कियों पर जो अत्याचार हो रहे उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है राज्यपाल जी को। जिस तरीके से आज हमने ये देखा है कि हमारे जिले में कहीं ना कहीं से हर रोज एक घटना होती दिखाई दे रही है और अपराधी बढ़ रहा है और आम जन में विश्वास घट रहा है और अपराधी का विश्वास बढ़ रहा है। तो मैं ही यही कहना चाहती हूँ कांग्रेस सरकार से कि आप जो काम कर रहे हैं वो गलत है। दलितों के लिए आप इस तरीके के कि बस फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग केस को दर्ज करते हैं, उसके बाद अपराधी को भी नहीं पकड़ पाते हैं और ना उसके बारे में कोई कार्रवाई करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार अगर मोर्चा नहीं संभाल पा रही है तो कांग्रेस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नवी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक की अध्यक्षता करेली। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रा वित्त मंत्री बैठक में भाग लेवेला। जीएसटी परिषद री लारली बैठक में केंद्र दो राज्य ने मौजूदा वित्त वर्ष में जीएसटी क्षतिपूर्ति संबंधित जरूरतों की पूर्ति करता खातर 2 उधारी विकल्प दिया है। कोरोना काल में व्यापारी आर्थिक मंदी से उबरबा और रोजगार उपलब्ध कराबा खातर राज्य सरकार एक नवी पहल करी है। इन तेज सिरोही जिला में एक नयो औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर जा रही है, जिनमें इमिटेशन ज्वेलरी से संबंधित काम है लो। इन खातर प्रशासनिक और तकनीकी कामारी स्वीकृति जारी कर दी ही है। शिवगंज के बिल्कुल समीप में बड़गांव में रिको का इंडस्ट्रियल एरिया इमिटेशन ज्वेलरी के लिए डेवलप कर रहे हैं, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है। 182 इकाइयों की यहाँ स्थापना हो सकेगी और चूँकि बहुत उत्साह है इमिटेशन ज्वेलरी से जुड़े हुए उद्योगों में, तो हम और भी लैंड इसके आसपास देख रहे हैं, जिससे इसका पार्ट 2 भी हम आगे जारी करवा सकते। सिरोही जिले के पंचायत समिति शिवगंज में बड़गांव रिको इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किया गया है। इसमें 15.95 हेक्टेयर भूमि है। 182 प्लॉट रिको द्वारा तैयार किए गए हैं, जो 250 वर्ग मीटर, 500 वर्ग मीटर और 700 वर्ग मीटर के हैं। 11 सितंबर को इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए लगभग
9 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति भी रीको को प्राप्त हो चुकी है। पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव कहा कि अलवर जिला में बाल और महिला अपराधा ने रोकबा खातर लोगों ने जागरूक करे जावेलो। डीजीपी यादव काल अलवर सर्किट हाउस में जिला कलेक्टर आनंदी, आईजीएस सेनगाथिर, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और राममूर्ति समेत कई पुलिस अधिकारियों साथ बैठक की। इन दौरान वणा कहा कि लारला कुछ टाइम सु बाल और महिला अपराधा में बढ़ोतरी हुई है, जिन्हें रोकबा खातर आ पहल करी जा रही है। डीजीपी पुलिस लाइन में संपर्क सभा में भाग लेर पुलिसकर्मियों ने समस्याएं भी सुनिया। पिछले कई सालों में जो हिंसक अपराध हैं वो बढ़े हैं। कारण बहुत सारे हैं। यंग लोगों की बढ़ती संख्या भी है, बेरोजगारी भी हो सकती है, कुछ इंटरनेट पर जो उपलब्ध सामग्री है उसको देखकर जो प्रेरणा बच्चे ले रहे हैं, लड़के ले रहे हैं, वो भी हो सकता है। और कुछ जो अब ये भी कारण हो गए हैं कि अब कानून तो कहता है 18 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं वो आपस में संबंध नहीं बना सकते हैं, वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन बच्चे हैं, एक क्यूरियोसिटी है, देखकर उनको मित्रता भी करते हैं, साथ निकल भी जाते हैं कई बार, तो वो केसेस भी काफ़ी हो गए हैं आजकल। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां बनी हैं उनमें ये आवश्यक है कि फोकस इस एरिया पे किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए कि किस प्रकार से बच्चों को शिक्षित किया जाए, लड़कियों को अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जाए, उनको समझाया जाए कि किस तरह उन्हें अवॉइड करना है अपने साथ होने वाली दुर्घटनाओं को, और जहाँ मदद की उनको आवश्यकता है किसको अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है, और लड़कों को और उनके परिवारों को समझाया जाए, शिक्षा दी जाए कि बच्चों के आचरण को शुरू से नियंत्रण में करें, उन्हें अच्छे प्रेरणा स्रोत बने, गलत चीज़ों की तरफ वो ना बहकें। अरब बात पंचायत चुनाव रही। झुंझुनू जिला में पंचायत राज संस्थावां तीजा चरण चुनाव खातर आज मतदान दड़ारी रवानगी करी जा रही है। जिला री सिघाना, मंगंडावा, पिलानी पंचायत समितियां री 70 पंचायतों में 365 मतदान केंद्र बनाया गया है। पार्टी नंबर 172 है, काउंटर नंबर 1, 2, 3 और 4। मंडावा में 25 और पिलानी में 24, कुल 70 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के लिए चुनाव का कल मतदान किया जाएगा, और इसमें कुल 650 वार्ड पंच हैं और इसमें 365 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दौसा जिला में भी पंचायत राज संस्थावां तीजा चरण में सिकंदरा और रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति री 49 ग्राम पंचायतारा में मतदान हेलो। इन खातर आज जिला मुख्यालय सु मतदान दड़ा ने रवाना करो जा रही है। इन सु पहली मतदान कर्मियों ने रामकरण जोशी स्कूल में अंतिम प्रशिक्षण दियो गयो। मतदान होंगे। इसमें कुल 2 पंचायत समिति हैं, सिकंदरा और रामगढ़ पचवारा। इसकी ट्रेनिंग का भी यहाँ पे व्यवस्था चल रही है और ये आपके एक एक करके पार्टियां रवाना हो रही है। इनके ईवीएम और आरओस को पाबंद किया जा रहा है। टोटल कुल ग्राम पंचायतें 49 है। इसमें जो संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, उसका और एक बार निरीक्षण करके उनको और बेटर रूप से जोनल्स के माध्यम से और जोनल इंचार्जेस जो नोडल अधिकारी बनाए उनके माध्यम से इनको ट्रैक किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजसमंद में वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अणुव्रत आंदोलन रे महत्व माथे आयोजित कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। वणा कहा कि बाल संस्कार निर्माण खातर अणु विभाग कामा ने नई शिक्षा नीति से जोड़ बाल संस्कार निर्माण की दिशा में कई काम करया जा रहा है। देखने भी आया हूँ, अवलोकन करने आया हूँ। ये इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है बाल संस्कार निर्माण का, तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी इसको जोड़ सकते हैं
देश भर के बच्चे अलग अलग स्कूलों के यहाँ आए, आसपास का टूरिस्ट डेवलप होगा, बच्चे आएंगे, ये स्थान डेवलप होगा और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है मोहनलाल जी जैन साहब ने, उसका उपयोग होगा और ये स्थान आगे बढ़ेगा। ऐसा आज का आने का मेरा उद्देश्य है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अणुव्रत जो दर्शन है उसे हम और व्यापक रूप में आगे बढ़ा पाएंगे और देश भर में इसकी करीब 150 ब्रांचेस हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके माध्यम से नई जो शिक्षा नीति आई है उसके माध्यम से हम कैसे जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनको बच्चों तक हम ले जा सकें। अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो राजनीति में जो एक स्थिति हम देख रहे हैं उसमें हम कैसे वैल्यूज़ को साथ जोड़ सकें, क्योंकि जब तक हम इस पे निरंतर चर्चा नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में आज निजी स्कूल फीस मामला में होवाड़ी सुनवाई टल गई है। अब काल फिजिकल रूप से मामला री सुनवाई हेली। तकनीकी कारणों के कारण आज सुनवाई नहीं होवा माथे खंडपीठ काल फिजिकल सुनवाई खातर निर्देश दिया है। जेईई एडवांस परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जेईई एडवांस परीक्षा में 43,204 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ है, जिनमें 6,707 लड़कियां हैं। कॉमन रैंक लिस्ट में प्रथम स्थान आईआईटी बंबई जोन के चिराग फेलर का है। वहीं लड़कियों में आईआईटी रुड़की जोन की कनिष्का मित्तल ने टॉप किया है। उनका सीआरएल में 17वां स्थान है। उन्हें 396 में से 315 नंबर प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी उत्तीर्ण छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। इस साल कुल 1,60,831 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। 27 सितंबर को जेईई एडवांस परीक्षा हुई थी। चूरू में आज केंद्र सरकार खातर भारतीय खेल प्राधिकरण रा तत्वावधान में फिट इंडिया रितेत 4 अलग अलग वर्गों में साइकिल दौड़ रो आयोजन करो गयो, जिनमें 53 प्रतिभागी भाग लिया। जिला स्टेडियम में पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख और एडीजे राजेश दड़िया साइकिल दौड़ ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। पछे दौड़ रा विजेता प्रतिभागिया ने स्मृति चिन्ह देर सम्मानित करो गयो। फिटनेस का और कोरोना टाइम्स में जहाँ पे हम इम्यूनिटी की बात करते हैं उसमें फिटनेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इस पूरे अभियान का खुद की फिटनेस बढ़ाना और उसके बहाने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना और स्वस्थ और निरोगी रहने का एक अच्छा संदेश इससे गया है। जिला स्टेडियम में ये फिट इंडिया के तहत विभिन्न एज ग्रुप के बच्चों की साइकिलिंग रेस रखी गई थी और इसमें आम आदमी को ये मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि हम अगर शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हमारा इंडिया आगे निकलेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में हम स्वास्थ्य के नए आयाम कायम करने में सफल होंगे। छोटे बच्चों को का इंटरेस्ट देखते हुए और उनके गार्जियनों का इंटरेस्ट देखते हुए हमने ये प्रतियोगिता आयोजित की है। ये प्रतियोगिता हमने 4 ग्रुप में आयोजित की, 8 वर्ष से कम, 10 से कम, 12 से कम और 14 वर्ष से कम। बच्चों ने बहुत उत्साह से भाग लिया। गार्जियन भी काफ़ी इसमें गार्जियनों में ने भी सहयोग किया बच्चों का। फिट इंडिया के तहत साइकिल रेस में हमें बहुत उत्साह था कल से ही। इससे चूरूवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, वह व्यायाम वगैरह करते रहें और कोरोना से लड़ाई लड़ते रहें। फिट इंडिया साइकिल के रैली के तहत हम चूरूवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि साइकिलिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माखा यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माखा ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और आखिर में खास खबर एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन रो करेला उद्घाटन। सामाजिक सशक्तिकरण ने मिलेलो बल। देश में कोरोना मरीजारी रिकवरी रेट 84% से ऊपर। प्रदेश में बीता 24 घंटा के दौरान कोरोना रा 2184 नवा मामला आया सामने। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला श्रीगंगानगर में कोविड-19 के विरुद्ध
जन जागरूकता आंदोलन की करी शुरुआत। लोगों से नो मास्क नो एंट्री अभियान ने सफल बनावारो कर्यो आह्वान। प्रदेश में बढ़ता महिला और दलित अपराधा ने लेर भाजपा कानिसू जिला मुख्यालय माथे कर्यो जा रह्यो है विरोध प्रदर्शन। जयपुर में भाजपा अध्यक्ष नेतृत्व में सिविल लाइन फाटक माथे वियो प्रदर्शन। प्रदेश में पंचायत राज संस्थावां रा तीजा चरण का चुनाव खातर मतदान काल। मतदान दलाली वेरी है रवानगी। और इनके साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।